हेलो सो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम संविधान की वो अनुसूचियां पढ़ेंगे जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, उसके बाद जब उसके बाद अनुसूचियों का वर्णन किया गया तो 4 अनुसूचियां और शामिल कर दी गई हमारे संविधान में, जो कि आज के दौर और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम उन 12 अनुसूचियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सारी अनुसूचियां क्रम बाई क्रम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अनुसूची नंबर 1 की अनुसूची नंबर 1 में दोस्तों ने दे रखा है, जैसे अनुसूची नंबर 1 में है हमारा भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है दोस्तों। अब हम अनुसूची नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। जो अनुसूची नंबर 2 हमारा जो है उसमें दे रखा है दोस्तों कि जो वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। जैसे कि दोस्तों, मैं वेतन भत्ते के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति ऐसे होते हैं, इनके जो वेतन भत्ता होता है दोस्तों, जैसे एक सैलरी की बात करूँ, जो सैलरी होती है, जैसे जो भी मतलब भत्ते के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे अनुसूची 2 में रखी गई दोस्तों। ठीक है, तो वो अनुसूची 2 के अंदर आते हैं। वेतन भत्ते से वर्णन जितने भी होते हैं अनुसूची 2 के अंदर आते हैं दोस्तों। अब हम अनुसूची 3 की बात करें। जो अनुसूची हमारी 3 है दोस्तों, इसके अंदर क्या रखा है, शपथ और ग्रहण करने की जो वर्णन है वो इसके अंदर है। अनुसूची नंबर 3 के अंदर क्या है, शपथ ग्रहण करने का वर्णन रखा गया दोस्तों। जैसे मैं बता दूं कि जब भी कहीं जैसे कोई भी जैसे आपको सरकारी नौकरी मिलती है, कुछ भी मिलता है, यहाँ पे जो शपथ आपको ग्रहण करी जाती है कि आप जब नौकरी करने जाते हैं तो आप वहाँ पे जब नौकरी करने पर जो शपथ लेते हैं कि मैं नौकरी अच्छे से करूँगा, जैसे वही शपथ मान लो कि जैसे इसमें दे रखा है कि जो तृतीय हमारा जो अनुसूची है और तीसरी अनुसूची, उसमें शपथ ग्रहण करने का वर्णन कर रखा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है दोस्तों। चौथी अनुसूची में हमारा दे रखा है कि राज्यसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जो राज्यसभा के राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। किसमें, जो अनुसूची चौथी है इसमें दोस्तों। अब हम बात करते हैं अनुसूची 5वीं की दोस्तों। जो अनुसूची 5वीं है दोस्तों, उसमें हमारा किसका वर्णन किया गया है। जैसे हम बता दें कि अनुसूची 5 में हमारा जो वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 5वीं के अंदर जो हमारा वर्णन है वो हमारा अनुच्छेद जाति एवं जनजाति के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो भी उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। जैसे कि 5 में जो जाति अनुच्छेद और जाति और जनजाति वगैरह जो होते हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं। जैसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति जनजाति, जैसे जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश से जाति जनजाति से वर्णन किया गया है वो हमारा 5वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 6 की हम बात करें दोस्तों। अनुसूची 6 की हम बात करें, हाँ, अनुसूची हम 6 की दोस्तों बात करें तो इसमें क्या कहा कि जो जाति जनजाति जो पिछड़ा वर्ग, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो भी हैं जो हमारे किस में है दोस्तों, ये हमारे 5वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, अब जो अनुसूची 6 में दे रखा है वो इसी प्रकार दे रखा है जैसे कि 5वीं अनुसूची में दे रखा है इन लोग यहाँ पे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जाति जनजाति हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्यों की, वो हमारी अनुसूची 5 में दे रखी हैं। अनुसूची 6 में क्या दे रखा है, अनुसूची 6 में इनने उन्हीं चीज़ों को दर्शाया है, उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे वो ही राज्य होने चाहिए जो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जाति और जनजाति जो भी वर्णन किया गया है वो हमारा अनुसूची 6 में किया गया है दोस्तों। जैसे कि अनुसूची 6 में बता दूं, जैसे जाति राज्यों, जैसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें जाति जनजाति जो केंद्र शासित प्रदेश भी है और जाति जनजाति उनमें पिछड़ा वर्ग होता है, जो कि वो हमारे राज्यों में होता है दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं जो अनुसूची 6 के अंदर आते हैं दोस्तों, जैसे मैं बताऊं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें जाति जनजाति दोनों पिछड़ा वर्ग केंद्र शासित प्रदेश में दोनों आती हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में कौन सा राज्य से जनजाति केंद्र शासित प्रदेश
निवेश करते हैं दोस्तों, ठीक है, या वर्णन करते हैं या उनमें रखे जाते हैं या आते हैं दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 8 की। तो हम अनुसूची 8 की बात करें दोस्तों। अनुसूची 8 में क्या क्या रखा है दोस्तों? अनुसूची 8 की बात करें तो उसमें अनुसूची 8 में जो भाषाएं दे रखी हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ होती हैं वो कितनी भाषाओं में होती हैं दोस्तों, या उनमें कितनी जो भाषाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले की बात करूँ, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, तो उसमें हमारी भाषाएं थी 14 दोस्तों। कितनी थी? 14 थी। लेकिन आज की वर्तमान की जब बात करें दोस्तों, तो अब उसमें हमारी जो भारतीय अनुसूचियाँ हैं वो हमारी बढ़कर 12 हो गई हैं। और जो दोस्तों हमारे जो भारतीय अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, और जो भी हमारी भाषा दोस्तों थी 14 जो भाषाएँ थी दोस्तों, अब वो हमारी बढ़ाकर 22 कर दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए, जैसे कि जो भारत में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो हमारी 22 भाषाएं वर्तमान में दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी बात, इसकी तो हमने बात कर ली, 22 होती हैं। हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात हम करें तो 9वीं अनुसूची में हमारा, हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूं कि अगर अभी हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 8 तक की अनुसूची, ठीक है, 1 से लेके 8 तक की अनुसूची हमारी वो अनुसूचियाँ थी जो हम भारत का संविधान था उससे जब लागू हुआ था, तब उतने टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी हमारी? 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। जब हमारी जो 4 अनुसूचियाँ अभी हमारी बढ़ गई हैं, जो वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ हैं, वो 4 जो अनुसूचियाँ बढ़ी हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैं बताऊँ, 8 के बाद हमारी जो 9वीं अनुसूचियाँ है, ये भी हमारी जोड़ी गई है, ठीक है। अभी 9वीं अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों? जैसे कि बता दूं, जो 9वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया संशोधन 1 में। संशोधन 1 के तहत उन्होंने कहा है कि 1951 में भूमि सुधार यानी कि जो भूमि सुधार का वर्णन किया गया दोस्तों ना, ये किया गया है 9वीं अनुसूची में, संशोधन 1 के तहत 1951 में किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में रखा गया है, सही है, कौन सी सन में किया गया है, तो आपको बता देना है कि ये 9वीं अनुसूची में है और 1951 में इसका वर्णन किया गया था दोस्तों, और वो भी संशोधन 1 में दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 10वीं अनुसूची की। जो 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी दोस्तों, उसमें भी यही था कि संशोधन 52 में दोस्तों, संशोधन 52 में, जो संशोधन 52 था उसमें जो संशोधन 52 में 1985 में दल बदल का वर्णन किया गया था। किसका? दल बदल का वर्णन किया गया था 1985 में, संशोधन 52 में दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची की। अब जब 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, जैसे इसमें क्या रखा गया तो इसकी बात करें तो 11वीं अनुसूची में बताया गया था कि संशोधन 73 के तहत दोस्तों, अगर हम 9वीं की बात करें संशोधन 1 के तहत 1951 में, ठीक है दोस्तों, क्या? भूमि सुधार, ठीक है, उसका वर्णन किया गया था। अब बात करें संशोधन 10वीं की बात करें तो 10वीं में हमारा क्या था? अनुसूची 10वीं में कहा गया कि संशोधन 52 के तहत 1985 में दल बदल का वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संशोधन 52 के तहत 1985 में दल बदल का संशोधन किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो हमें बता देना है कि अनुसूची 10 में किया गया है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करें हम 11 अनुसूची की। 11 अनुसूची में जैसे कि संशोधन 73 के तहत, मैंने बताया था 73 के तहत दोस्तों, संशोधन 73 के तहत दोस्तों, ठीक है, संशोधन 73 के तहत 1992 में पंचायती, ठीक है, पंचायती जो पंचायत होती थी, जो पहले के जो गांव में पंचायत लगती थी वह से हम पंचायत बोलते हैं दोस्तों। जैसे पंचायती जो पंचायती राज्य क्षेत्र थे, जैसे कोई राज्य या कोई ग्राम या कोई जैसे ऐसे ही राज्य थे, जैसे कोई शहर जहाँ पे पंचायत लगती थी उन्हें पंचायती मतलब ग्राम राज्य जो भी कहते थे, ठीक है दोस्तों। जैसे तो उसकी मैं बात करूँ
तो जो पंचायती, अगर उससे क्वेश्चन पूछ भी लेता है दोस्तों, किसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि जो पंचायती, जो जैसे पंचायती 1952 के तहत संशोधन 73 में कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची में है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 73वें संशोधन में 1992 में 11वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन किया गया, तो पंचायती का वर्णन किया गया था संशोधन में बात करें। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची हमारी जैसे संशोधन 74 के तहत दोस्तों, संशोधन 74 के तहत 1993 दोस्तों, 1993 में नगर पंचायत दोस्तों किसका वर्णन किया, नगर पंचायत का वर्णन किया दोस्तों। 1993 में नगर पंचायत का वर्णन किया दोस्तों। जैसे नगर पंचायत का वर्णन किया है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे इसमें दे रखा है कि 11वीं अनुसूची में 11 संशोधन 73 के तहत 1992 में पंचायती वर्णन किया गया, जिसमें कुल हमारे 29 कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। कितने, 29 कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसी की बात करी जाए तो नीचे जैसे दे रखा है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में कितना संशोधन 74 के तहत 1993 में, संशोधन 74 के तहत 1993 में जो नगर पंचायत दोस्तों, जो नगर पंचायत में कुल कितने क्षेत्र हैं, तो नगर पंचायत में हमारा कुल 18 क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। 18 जो कार्य क्षेत्र है, क्या चीज़ है, हमारे कार्य क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, ठीक, कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुसूची 1 से लेके 12 तक मैंने आपको सारी इस पर लिख रखी है और आपको बता दी दोस्तों। अगर हम इसका रिवीजन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम रिवीजन भी इसका कर लेते हैं दोस्तों एक बार। उसके बाद हम अगले चलते हैं। जैसे कि प्रथम अनुसूची में क्या बताया था कि जो भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे वो हमारे प्रथम अनुसूची में आते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब जो द्वितीय अनुसूची थी हमारी, उसमें वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तृतीय जो अनुसूची थी उसमें शपथ ग्रहण करने का वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों चौथी अनुसूची की, तो चौथी जो अनुसूची थी हमारी, उसमें राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया दोस्तों हमारी चौथी अनुसूची में, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों 5वीं अनुसूची की, तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें दोस्तों हमारे किस किस का वर्णन किया गया है, जैसे अनुसूची जातियां हैं, जनजातियां हैं दोस्तों, सही है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका वर्णन किया गया है हमारा 5वीं अनुसूची में दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में हमारी जाति राज्यों, जैसे जाति या जनजाति के राज्य होते हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, जो ये राज्य होते हैं जो हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे छठी अनुसूचियों में आते हैं दोस्तों, ठीक है। हम बात करें 7वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में हमारा वर्णन किया गया संघ एक समावृत्ति, संघ एक समावृत्ति, ये हमारा जो वर्णन किया गया दोस्तों, ये हमारी 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 8वां अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारी मूल जो भाषाएं थी वो हमारी थी 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जो वर्तमान में देखा जाए दोस्तों हमारी भाषाएं 14 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी भाषाएं वर्तमान में जो भाषाएं हैं, हमारी अनुसूचियों में जो भाषाएं हैं वो हमारी 22 भाषाएं दोस्तों, कितनी 22 भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची की दोस्तों बात करें, जो हमारी नई अनुसूची जोड़ी गई है वो हमारी 9 से स्टार्ट होती हैं। 9 की हम बात करें दोस्तों, तो 9 में हमारी संशोधन 1 के तहत दोस्तों 1951 में भूमि सुधार का वर्णन किया गया। संशोधन 1 के तहत 1951 में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें, तो 10वीं की बात करें तो संशोधन 52 के तहत दोस्तों, संशोधन 52 के तहत 1985 में दल बदल का वर्णन किया गया है। दल बदल का वर्णन किया गया है 1985 में और संशोधन 52 के तहत दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची दोस्तों। 11वीं अनुसूची में संशोधन 73 के तहत दोस्तों, संशोधन 73 के तहत 52 से 73 के तहत 73 की हम बात करें तो 1992 में पंचायती
पंचायती का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे कुल 29 सरकारी क्षेत्र हैं, कुल 29 कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो संशोधन 74 के तहत 73 पे सिर्फ लगातार 74 पे आ गए। अब 74 की बात करते हैं दोस्तों, तो 74 के तहत 1993, 1993, ठीक है दोस्तों। अब 12वें में हमारा 1993 में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। कितने हैं? कुल 18 कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। सो धन्यवाद।